करी नहीं थी। मेरे को तो अचानक ही ये नोटिस इनकम टैक्स से 4 करोड़ 6 लाख रुपए का नोटिस आया। तब मुझे बताया गया कि आपकी द्वारा किसी कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और उसमें आपकी ट्रांजैक्शन 4 करोड़ 6 लाख रुपए की हुई, जिस पर आपका इतना टैक्स बना है, इसे जमा कराओ। गलती तो हुई है, बैंक के द्वारा जो है जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करी गई है उसमें जो है चूक तो हुई है, बैंक के द्वारा जो अपलोड करी है, मगर अब उसमें सुधार हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या सरकारी दफ्तरों की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में इनकम टैक्स की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिससे किसान के परिवार को करोड़ों के भुगतान का नोटिस सालों साल जाता रहा। अब जिसके बाद में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। मुजफ्फरनगर में इनकम टैक्स की एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसके चलते एक किसान पिछले 1 साल से इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि 23 मार्च 2022 को इस पीड़ित किसान के पास आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा और उसमें लगभग 1 करोड़ 60 लाख का इनकम टैक्स होना बताया गया। 1 साल से लगातार पीड़ित किसान के पास नोटिस आते रहे, तो आरोप ये भी है कि आयकर विभाग के लोग भी पीड़ित किसान के घर पर पहुंचकर उस पर टैक्स जमा करने का दबाव बनाते रहे। करी नहीं थी। मेरे को तो अचानक ही ये नोटिस इनकम टैक्स से 4 करोड़ 6 लाख रुपए का नोटिस आया। तब मुझे बताया गया कि आपकी द्वारा किसी कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और उसमें आपकी ट्रांजैक्शन 4 करोड़ 6 लाख रुपए की हुई, जिस पर आपका इतना टैक्स बना है, इसे जमा कराओ। टैक्स कितना का बना आपका? ये टैक्स बना जी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। कैसा हुआ फिर जब आपको पता जब मुझे पता लगा तो बड़ा सदमा लगा, बड़े एकदम तो मेंटली डिस्टर्ब में हो गया। मतलब ये है कि जब मेरे परिवार को पता लगा तो मतलब इतना धक्का लगा कि सब कुछ भूल गए बस। तो उसके बाद मैं अपने वकील साहब सलब किसी से बात कराई। उन्होंने बात करने के बाद भी उनसे संतुष्ट ना हुए, कहने के जी भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अधिकारीगण बोले, और आपको तो ये या तो इसका उस पर पोर्टल पर जवाब दो और नहीं तो ये जमा कराओ। क्या काम करते हो आप? मैं तो एक खेती में किसान हूँ। पीड़ित किसान का कहना है कि करोड़ों की भरपाई वाला नोटिस देखकर उसके परिवार में हड़कंप मच गया। वही अधिकारियों पर भी मदद न करने का आरोप लगाया गया। मानते हैं किसकी गलती? मैं गलती तो देखिए किसी की भी हो, ये तो एक फोर्जरी है, या तो विभाग की है या किसी इनके अधिकारियों के, कर्मचारियों के, या बैंक की है, किसी की भी हो, लेकिन गलती तो उन्हीं लोगों की है। मुझे तो इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। क्या चाहते हो? वह मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की गलती करते हैं वो अपनी गलती को सुधारना और कार्रवाई करें। जब आप अधिकारियों से मिले किस तरह का? मैं 3-4 महीने पहले अधिकारियों से मिला था। उन्होंने कहा भाई हर आदमी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा या मेरा इसमें कोई रोल नहीं है या मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास नोटिस आए और मैं उनका जवाब दिलाता रहा। अब इस मामले में यूपी तक की टीम ने आयकर विभाग अधिकारी रजनीश रस्तोगी से बातचीत की तो बताया गया कि इंफॉर्मेशन गलत अपलोड हुई थी, पैन कार्ड गलत अपलोड किया गया था, जिसके चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति का हिसाब किसान के हिसाब में जुड़ता चला गया। अधिकारी द्वारा गलती को स्वीकार भी किया गया है। इनके केस में जो इन्फॉर्मेशन अपलोड हुई थी वो पैन गलत गिर गया था बैंक के द्वारा, जबकि वो जो पैन था इनका वो किसी दूसरे एसएससी का था जिसका नाम अभिषेक कुमार है, सिल्टन रबड़ के ये प्रोपराइटर हैं। तो इनके अगेंस्ट में उपदेश त्यागी जी के जो है प्रोसीडिंग क्लोज हो गई हैं इस साल की जो थी। अब जो केस खुलेगा जिनके नाम का सही पैन था उनके अगेंस्ट में असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू। रस्तोगी जी, जरा सी चूक की वजह से परिवार को कई दिन प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, घर में टेंशन हुई है, क्या मानते हैं किसकी चूक? देखिए, गलती तो हुई है, बैंक के द्वारा जो है जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करी गई है उसमें जो है चूक तो हुई है, बैंक के द्वारा जो अपलोड करी है, मगर अब उसमें सुधार हो गया है। तो यहाँ तो अब अपनी गलती मान ली गई और कह भी दिया गया कि अब भुगतान कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि किसान को जो इतने साल परेशानी हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर ये मामला बढ़ता नहीं तो खुलता नहीं, सच्चाई सामने नहीं आती, तो क्या इसी तरह किसान का परिवार परेशान होता रहता? और क्या लापरवाही करने वालों पर, गलती करने वालों पर कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सालों से किसान परेशान है, आखिर जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, किसी की गलती की भरपाई किसान को क्यों झेलनी पड़ रही है? तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब और क्या की जाएगी? चौथा सवाल, अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इनका जवाब कौन देगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक
एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो मुजफ्फरनगर से हमारे रिपोर्टर संदीप सैनी को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।